नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ एंड स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है और यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस अधिनियम से बहुत सारे खंड, अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग भारतीय संविधान में हूबहू उतार लिए गए हैं। इसलिए यह भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। यह एक विस्तृत दस्तावेज है और जो एक पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था के लिए लाया गया था। इस अधिनियम में 321 धाराएं हैं और 10 अनुसूचियां हैं। आइए इसकी विशेषता को पढ़ते हैं, जहां से एग्जाम में सवाल पूछता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता सबसे पहली बात, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की और अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने के संबंध में 3 अनुसूचियों का प्रावधान माना। 3 अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहला संघ सूची, राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। तीनों सूचियों में सबसे पहले संघ सूची में 59 विषय थे, संघ सूची में 59 विषय थे और राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया था भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। उसके बाद में जिसमें अवशिष्ट शक्तियां जो होती थी वह वायसराय में निहित थी। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित थी। और सबसे खास बात यह था कि केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया और प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त किया गया। केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया और राज्यों से द्वैत शासन समाप्त किया गया। राज्यों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया। और इसमें से 6 राज्य, 11 में से 6 राज्य ऐसे थे जिसने द्विसदनीय शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया, जिसमें बंगाल, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम ने क्या किया, द्विसदनीय शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद का गठन का प्रावधान किया गया। 6 प्रांतों में द्विसदनीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। ये 6 प्रांत थे। बंगाल, पहला बंगाल, दूसरा प्रांत था इसमें बंबई, तीसरा असम, तीसरा प्रांत था असम, चौथा प्रांत था मद्रास, पांचवा प्रांत था संयुक्त प्रांत, और इसमें सबसे खास बात यह थी, राज्यों में द्विसदनीय शासन व्यवस्था को बनाया गया, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल, बंबई, असम, मद्रास, संयुक्त प्रांत में विधानसभा, विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। साथ ही साथ इसने दलित जातियों,
महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व्यवस्था को आगे बढ़ाया। मजदूर, दलित, महिलाओं के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया। उसके बाद में 1858 के भारत परिषद अधिनियम को समाप्त किया गया। 1858 के भारत परिषद अधिनियम को समाप्त किया गया। 1858 के भारत परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया। और सबसे खास बात कि इसमें मताधिकार का विस्तार कर दिया गया, जिसमें 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार मिल गया। इसने मताधिकार का विस्तार किया गया, जिससे 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार मिल गया। इस अधिनियम में आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। और सबसे खास बात इसने 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1937 में की गई भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। साथ ही साथ संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग का राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ध्यान रखिएगा, आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 में किया गया था और यह भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और एक संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और साथ ही साथ इसमें एक संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने पे जोर दिया गया। और ध्यान रखिएगा, इसमें राज्य में द्वैध शासन को समाप्त किया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। सबसे खास बात, इसमें 3 अनुसूचियों का प्रावधान किया गया: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 56 विषयों को रखा गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये अधिनियम। थैंक यू दोस्तों।